Hello friends and my dear students, I warmly welcome to all of you on my YouTube channel. I hope you are well. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो प्रकार पार्ट 1 और 2 में आपको आया था। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंटरजेक्शन वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक आपका स्पीच होता है जिसमें आप जिसको आप इंटरजेक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे विस्मय सूचक। तो चलिए इसकी हम परिभाषा की बात करके देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी। तो चलिए इसमें क्या होगा, एन इंटरजेक्शन इट्स ए वर्ड। कहा कि इंटरजेक्शन एक ऐसे शब्द होते हैं, कहा कि यूज्ड जिनका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, मतलब व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड। कहा कि तीव्र इच्छाओं को, कहा कि अपने मस्तिष्क के तीव्र इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए कहा कि इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी फीलिंग, तीव्र फीलिंग जो आपकी होती है उसको क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे आपके अंदर अगर आश्चर्य है तो आश्चर्य को बताने के लिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, या आपके पास क्या हो जाए, आपके पास कोई सारो हो, दुख हो, आश्चर्य हो, सुख हो, इन सभी चीजों के लिए क्या किए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड होते हैं, जिससे कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, उसके बारे में हम इस क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम पहला लेते हैं, पहला आपका, चलिए पहले हम करेंगे जॉय और डिलाइट। कहा कि कुछ शब्द ऐसे, कुछ इंटरजेक्शन शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, जॉय या डिलाइट, मतलब अपने आनंद या खुशी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कहा कि अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो देखिए कुछ इंटरजेक्शन होते हैं जिसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे भाई, अपनी खुशी को बताने के लिए, कि अपनी खुशी आप कैसे बताएंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए उसमें देख लीजिए, पहला आपका क्या होगा, पहला आपका हो गया हुर्रे। पहला जो इंटरजेक्शन शब्द आपका बनेगा उसे हम बोलेंगे हुर्रे। दूसरा आपका होगा हा हा। देखिए अपनी खुशी को बताने के लिए आप इसका करेंगे भाई, हुर्रे का इस्तेमाल करेंगे, हुर्रे का प्रयोग कर लेंगे, या हा हा का इस्तेमाल करेंगे। जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं भाई, हा हा बोलते हैं ना। तो सेम इसी शब्दों का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हम इसमें दो शब्द का हमने इस्तेमाल किया है, उस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, हुर्रे शब्द का इस्तेमाल करके। अगर इसकी मीनिंग की बात कर लें तो इसकी मीनिंग आपकी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाह वाह। क्या मीनिंग हो जाएगी, वाह वाह। तो ये आपकी इसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग ये बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसका लेंगे। कहा कि हुर्रे आई हैव वोन द मैच। अब चलिए देखिए इसमें क्या बताया गया, मतलब कोई आदमी है जो क्या करता है, मतलब मैच को जीत लेता है, तो अपनी खुशी कैसे व्यक्त करता है। कहा कि मतलब हुर्रे आई हैव वोन द मैच। कहा कि हा हा मैं क्या हो गया, मैं मैच जीत गया। देखिए इसमें क्या बताया गया, हा हा मैं मैच जीत गया। अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, हुर्रे का प्रयोग किया। चलिए दूसरी हम बात कर लें, दूसरा शब्द आपका देखिए इसमें लिखा हा हा, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। मतलब मैंने क्या कर लिया, हा हा मैंने पहले पुरस्कार को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। जब आप पहला पुरस्कार जीतेंगे तो खुशी मनाएंगे ना। तो इसीलिए इसमें क्या बताया गया, हा हा आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, मैंने पहला प्राइज क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो तीसरी सेंटेंस को आप देखिए लिखा है, हुर्रे यू गॉट द जॉब। हा हा तुमने क्या पा लिया, तुमने जॉब पा लिया, तुम्हें मतलब नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, ठीक ना। तो चलिए हमने देखा इस शब्द जो आपका हुर्रे शब्द होता है इंटरजेक्शन वर्ड होता है, या हा जो वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन होते हैं। इस दोनों शब्दों से हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, अपने आनंद को जाहिर करते हैं। ये दोनों शब्द मतलब इंटरजेक्शन वर्ड, ये इंटरजेक्शन वर्ड है हुर्रे, और जो आपका हा है ये इंटरजेक्शन है अंग्रेजी का। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब अपनी खुशी को बताते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल में देखा है ना। चलिए अब इसकी दूसरी टाइप की हम बात करेंगे। तो चलिए आपका जो दूसरी टाइप होगा, चलिए देखिए दूसरा टाइप आपका जो बनेगा वो बनेगा सारो या ग्रीफ है। चलिए अब कुछ ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं अंग्रेजी में, विस्मय सूचक वर्ड कुछ ऐसे होते हैं
जिसका प्रयोग हम अपने दुख को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे हमने खुशी के लिए किया, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका जो पहला शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अलास। मतलब पहला जो इंटरजेक्शन वर्ड होगा अपने दुख को व्यक्त करने के लिए वो होगा अलास। दूसरा आपका होगा ओ या आ है। फिर क्या कर लेंगे, माई डियर। मतलब माई डियर का भी प्रयोग आप अपने दुख को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। मिला जुला के मैंने इसमें आपको 4 शब्दों को बताया, अलास, ओह, आह, माई डियर। सभी की मीनिंग अगर हम बात कर ले तो लगभग सभी की मीनिंग क्या हो जाएगी, आह या तो हाय हो जाएगी, आह या तो हाय। मतलब कभी नहीं कहते वो बेचारा मर गया। तो सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल इसका होता है। जब आप कभी मतलब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या किसी को देख करके आपके सीने में मतलब दर्द पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, तो आप समझ जाओ कि आप किस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप अलास, ओ, आह या माय डियर का इस्तेमाल करेंगे। अभी ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सारोग या ग्रीफ को बताने के लिए करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल कुछ हम लेते हैं नीचे करके। प्लीज देखिए, पहला लिखा अलास, हाय या ओह, सी इज नो मोर। मतलब सी इज नो मोर मतलब वो है अब नहीं रही। दूसरे शब्दों में कह दें तो वह क्या हो गई, वह मर गई। मतलब अब कोई मर गया तो आप क्या करेंगे, दुख ही तो व्यक्त करेंगे ना। तो दुख व्यक्त करने के लिए आपने किसी इंटरजेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, इसमें अलास शब्द का प्रयोग किया। तो मतलब अलास वह क्या हो गई, सी इज नो मोर मतलब वह अब नहीं रही, मतलब वह मर गई, ठीक ना। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा आपका लिखा है, इसमें मुझे लगता है कि वो शब्द आपका छूट गया है, हम रख लेंगे इसमें अलास, आई हैव लास्ट द गेम। आई हैव लास्ट द गेम मतलब मैंने क्या कर लिया भाई, मैंने अपने गेम को क्या कर दिया, खो दिया। मतलब जो गेम था मैं हार गया। मतलब जो खेल मैं खेल रहा था वो खेल क्या हो गया, हार गया। मतलब बड़ी दुख की बात है। या अलास मैं क्या किया, मैं खेल को हार गया, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला तीसरा आपका एग्जाम्पल है अलास, सी डाइड सो यंग। मतलब सी डाइड मतलब वो मर गई, सो यंग मतलब अपने युवा अवस्था में या तो भरी जवानी में। कहा कि वह अपने भरी जवानी में क्या हो गई, मर गई। तो भाई ये कैसी बात होगी, दुख की बात होगी ना। तो इसलिए इसमें हमने क्या किया, अलास का इस्तेमाल किया। इसमें भी छूटा है, इसमें हम ले लेंगे ओह, आई एम रूइंड। या अलास, आई एम रूइंड मैं क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया या मैं लुट गया। चलिए इन सब शब्दों का आपने, इन सभी इंटरजेक्शन का प्रयोग आपने इसके लिए किया। तो इसमें भी आप क्लास का प्रयोग या वो का प्रयोग या आह का प्रयोग या माय डियर का प्रयोग आपने किसके लिए किया, कहा कि इसको आपने अपने दुख को बताने के लिए किया। तो मतलब ये इंटरजेक्शन है जो अपने दुख को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए, लिखा है अप्लाज। अप्लाज मतलब होता है प्रशंसा। अप्लाज मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा। मतलब कुछ ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं अंग्रेजी में जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अपनी प्रशंसा को बताने के लिए करते हैं। किसी की प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए करते हैं। तो इसमें अंग्रेजी में वो शब्द आपके पास क्या होता है, ब्रायो। पहला आपका क्या होता है, ब्रायो। फिर दूसरा क्या होता है आपका, वेल डन। अगर हम दोनों की मीनिंग देखें तो दोनों की मीनिंग आपकी क्या बन जाएगी, शाबाश बन जाएगी। मतलब जब किसी को आप क्या करते हैं किसी की तारीफ करते हैं तो आप कैसे करते हैं, शाबाश करके आप लोग करते रहते हैं, तो आपकी ऐसी बन जाएगी। चलिए हम एक एग्जांपल इसका देखते हैं। ब्रायो यू हैव डन वेल। शाबाश, यू हैव डन वेल तुमने क्या किया, तुमने बहुत अच्छा किया। शाबाश, तुमने क्या किया, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर अगला देखेंगे, फिर क्या लिखा है, वेल डन यू हैव स्टूड फर्स्ट। शाबाश, यू हैव स्टूड फर्स्ट तुम क्या आ गए, तुम प्रथम आ गए। मतलब शाबाश मतलब कोई बच्चा है कमरे, अगर अपनी कक्षा में प्रथम आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, बेटा शाबाश आपने क्या, आप अपनी कक्षा में क्या आ गए, प्रथम आ गए। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए, आपका लिखा है वेल्डन। वेल्डन मतलब शाबाश, मतलब इसकी शाबाश होगी यू गेट सिलेक्टेड, तुम क्या हो गए, तुम सेलेक्ट हो गए या तुम चुन लिए गए। मान लीजिए किसी को किसी जॉब में चुन लिया गया तो आप क्या बोलेंगे, वेल डन यू गेट सेलेक्टेड, तुम क्या हो गए, तुम मतलब जॉब में चुन लिए गए। तो आपका ये जो वर्ड हो गए मतलब जिसमें ब्रायो या बिल्डन शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए। ये भी आपकी एक तीव्र भावना होगी, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, ब्रायो या बिल्डन का प्रयोग करें, जैसा कि इसमें आपको एग्जाम्पल में बताया गया। इसके द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगला जो आपका होगा उसको देखते हैं। अगला चलिए देखिए, लिखा है सरप्राइज। अब देखिए इसमें सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य।
कहा कि अपने आश्चर्य को बताने के लिए भी क्या करते हैं आप लोग, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए आपका पहला क्या है, माई गॉड। माई गॉड मतलब हे भगवान, मतलब हे ईश्वर, हे अल्लाह। इन सब शब्दों का इस्तेमाल आप इसके लिए करेंगे। या वही मीनिंग आपकी इसकी भी हो जाएगी, माई गुडनेस, वही मीनिंग बोलेंगे इसको भी, हे भगवान या हे ईश्वर, या ही गुड ग्रेसस, तो ये भी आपकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वही होगी। तो मतलब ये भी आपकी इंटरजेक्शन वर्ड है या फ्रेज है जिसका प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। माई गॉड, माई गुडनेस, देखिए यहाँ पे फिर मार्क लग जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, माई गुडनेस, हाउ द टाइम इज फ्लोन। कहा कि हे भगवान, हाउ द टाइम इज फ्लोन, कहा कि समय कितना जल्दी बीत गया। कहा कि हे भगवान, समय कितनी जल्दी बीत गया। चलिए आपने इसका जो अर्थ निकलेगा कि हे भगवान, समय कितनी जल्दी बीत गया। कभी कभी आपकी जीवन में कुछ ऐसे समय रहते हैं कि बीत जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे इतना जल्दी बीत गया। सुख के जो समय होते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं कि कितने जल्दी बीत गए, लेकिन दुख के समय आपके जीवन में क्या होते हैं, जल्दी नहीं बीतते हैं। तो चलिए इसमें क्या हो गया, तो यही लगा कि हे भगवान, समय क्या हो गया, कितना जल्दी बीत गया। फिर हम अगला देखेंगे, माई गुडनेस, यू हैव ग्रोन। हे भगवान, यू हैव ग्रोन, तुम क्या हो गए, तुम बड़े हो गए, या आप बड़े हो गए। हे भगवान, तुम बड़े हो गए। फिर अगला देखिए, गुड ग्रेसस, यू हैव स्पेंट ए लॉट। हे भगवान, यू हैव स्पेंट ए लॉट, तुमने क्या कर दिया, बहुत अधिक खर्च कर दिया। तो चलिए देखिए, आपने इन सब शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया भाई, इन सब का प्रयोग आप सरप्राइज, अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए किया। तो ये भी आपके फ्रेज हो जाएंगे जिसको हम आश्चर्य व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला देखेंगे, इसका अगला टाइप जो हो जाएगा, तो अगला जो होगा आपका कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना। मतलब इसकी मीनिंग की बात करें तो घृणा करना, तिरस्कार करना किसी की, तो ये सब मीनिंग इसकी क्या हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसकी मीनिंग में हम देख लें, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला मैंने क्या लिखा है, फाइव फाइव, दूसरा लिखा है टूट टूट, तीसरा लिखा है सेम सेम। चलिए अगर इस दोनों की मीनिंग कर ले, फाइव फाइव की मीनिंग क्या होगी, तो क्या होता है, छी छी। ऐसे नहीं होता है कि कोई आदमी आ जाता है जो बहुत बेकार कपड़ा पहन के आ जाए और मतलब स्मेल क्या कर रहा हो, बैड स्मेल दे रहा हो, तो आप क्या करोगे, छी छी, कितना बेकार आदमी आ गया ना। तो इस टाइप से आप इसको बोलेंगे। तो आपका देखिए, अब छी छी को बताने के लिए अंग्रेजी में कौन कौन से वर्ड आपके पास मिल जाएंगे। आप क्या करिए, फाइव फाइव का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो आप टूट टूट का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो शर्म करो वाला, ये सेम सेम, तुम पे शर्म है, लानत है तुम पे, इस शब्दों का क्या कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, फाई फाई, यू आर ए नटी बॉय, छी छी, तुम बड़े शरारती लड़के हो। देखिए क्या हुआ, कोई शरारती लड़का तो क्या बोलोगे, छी छी, तुम बड़े क्या हो, शरारती लड़के हो। तो इसमें ये वाली बन जाएगी। चलिए अगला फिर देखते हैं, सेम सेम, यू हैव डन सो रॉन्ग, शर्म है तुझमें, या छी छी, तुमने क्या किया, तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया, छी छी, ऐसा तुम्हें नहीं करना, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, लानत है तुझ पे, तुमने क्या कर दिया, बड़ा गलत काम कर दिया। तो ऐसे शब्दों का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला देखिए, लिखा व्हाट इज सेम, मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, चलिए इसमें कितने शर्म की बात है, व्हाट इज सेम मतलब कितने शर्म की बात है। फिर अगला हम देखेंगे चौथा, टूट टूट, छी छी, यू हैव डिसीव्ड, तुमने धोखा दे दिया, योर ओन बिलव्ड, अपने स्वयं की प्रेमिका को। कहा कि तुमने अपने स्वयं की प्रेमिका को क्या कर दिया, धोखा दे दिया, छी छी, तुमने अपने स्वयं की प्रेमिका को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। तो मतलब इसका अर्थ क्या होगा, ये निकल जाएगा। फिलहाल इन सभी शब्दों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई, तिरस्कार करने के लिए, घृणा करने के लिए, इन सब शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे लगता है आपका वीडियो क्या होता है, आपका जो पार्ट 3 था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो क्या होगी, मतलब कुछ जानकारी देकर के गई होगी, या कुछ जानकारी जरूर दी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पे क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे टेंस के साथ, जो एक अच्छी टॉपिक होगी, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।